ज़ारा टॉकीज़, जहां आप सुनते हैं मुख्तलिफ किस्से, कहानियाँ और अफसाने। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा ज़ारा टॉकीज़ में। हमारे साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की कहानी तहरीर की है नासिर हुसैन ने और इसका नाम है पल भर का रास्ता। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। हमारे घर में आसेब है, ये वो जुमला था जो मुझे नहीं याद मैंने पहली बार कब सुना था, लेकिन हमारे घर में अक्सर ये जुमला सुनने को मिलता था और हर छोटे बड़े हादसे के बाद इस जुमले का 200 बार विर्द लाजमी था। घर में कोई बीमार होता, किसी को चोट आती, कोई चोरी होती तो आसेब के सर पर इल्ज़ाम थोप दिया जाता था। हाँ, मुझे याद है वो दिन जब अब्बा घर में बकरी लेकर आए थे। तेजी से झूला झूलते हुए मैंने ब्रेक लगाई। आंखों ने हरकत करके अपना रुख दरवाजे की जानिब मोड़ लिया। घनी मूंछों तले अब्बा के होंठ मुस्कुरा रहे थे। हाथों में रस्सी थी और रस्सी बकरी की गर्दन में। तस्बीह के दाने गिराते गिराते यकायक दादी के हाथ रुक गए। बच्चे मकनातीसी कशिश लिए बकरी की तरफ भागे। मैं भी उन बच्चों की फहरिस्त में शामिल होकर किसी शहद की मक्खी की तरह बकरी पर झपट पड़ा। इत्तेफाक या किस्मत, अगले दिन बकरी की टांग टूट गई। अब्बा का मुस्कुराता चेहरा डूबते सूरज का मंजर पेश करने लगा। हमारे तो घर में ही आसेब है। जो बात हर छोटे बड़े हादसे के बाद कही जाती थी, वही बात इस बार भी दोहराई गई। शफीक, घरों में आसेब नहीं होते, आसेब तो। दादी का जुमला अब्बू की एक सर्द निगाह ने बीच में ही रोक दिया। मैंने कभी भी इस जुमले को मुकम्मल नहीं सुना था। एक तजस्सुस था, आखिर दादी आगे क्या कहना चाहती होंगी। अगले दिन मुन्नी बीमार हो गई। इल्ज़ाम फिर से आसेब के हिस्से में आ गया और उससे अगले दिन मुर्गी के बच्चे बिल्ली खा गई। आसेब तेरे घर में नहीं, इस जामुन के दरख्त पर है, किसी कहने वाले ने कहा और अब्बा जान सोच में पड़ गए। जामन कटवा दो। उनका अगला हुक्मनामा सुनकर मुझे 200 वॉट का करंट छू के निकल गया। भागकर जामन के पास गया और उसे गले लगाया। नहीं, मेरा जामुन नहीं काटना। आंसू की एक नदी बहाते हुए मैंने रहम तलब निगाहों से अब्बा की तरफ देखा। ज्यादा मज़ाहमत पर अब्बा के हाथ मेरे गाल पर निशान छोड़ गए। चेहरे के निशान तो मिट गए मगर दिल पर अभी भी नक्श थे। जामुन पर पड़ता कुल्हाड़ी का हर वार मैंने अपने दिल पर महसूस किया। बुलबुल और फाख्ता जामुन को अलविदा कहकर जाने लगे। मैंने उनको आवाज़ देने की कोशिश की, वो नहीं रुके। चिड़ियों के घोंसले टूटकर ज़मीन पर गिरते रहे और मैं देखता रहा। मेरा झूला भी टूट गया। मैं भी तो उसी झूले की तरह टूट गया था। जामुन कट गया, घर सूना हो गया। फिर कोई फाख्ता, कोई बुलबुल उस जामुन के पेड़ की तरफ न आया। कोई नहीं आया। जामुन को मुझसे बिछड़े 3 दिन ही हुए थे जब अब्बा का एक्सीडेंट हो गया। टांगों पर कई चोटें आईं। मोहल्ले वालों ने मेला सजा दिया। कई मुंह, कई बातें। शफीक भाई, ये आसेब जामुन पर नहीं, आसेब तो इस काली बिल्ली में है जो हर वक्त आपके घर में बैठी रहती है। किसी ने अब्बा को बिल्ली की तरफ मतवज्जो किया। मैंने भागकर बिल्ली को सीने से लगा लिया। अब्बा के इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे थे। वो बिल्ली बरसों से हमारे घर पर डेरा डाले हुए थी। काफ़ी दोस्ती थी मेरी उसके साथ। अपने हाथों से उसे दूध और रोटी का टुकड़ा देकर तस्कीन महसूस होती थी। लेकिन अब्बा के एक्सीडेंट के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस बिल्ली को दोबारा नहीं देख सकूंगा। बरसात का दिन था, आसमान बरस रहा था। अब्बा ने अपने कद से बड़ा डंडा उठाकर बिल्ली को दे मारा। बिल्ली ने अब्बा से रहम मांगा। अब कहाँ रहम करता अब्बा, इंसान था, खुदा तो नहीं। अब्बा ने उस भीगी हुई शाम बिल्ली को घर से निकाल दिया। दरवाजे तक बिल्ली मेरी तरफ देखती रही। आंखों का पानी आसमान के पानी में जज्ब होता रहा। कोई ये नहीं देख सका आसमान के साथ भी कोई रो रहा है। वो इतनी बारिश में कहाँ जाएगी, ये सोचकर भी मैं अपनी बिल्ली को नहीं बचा सका, ना जामन को ना ही उस बिल्ली को। अगर मैं रहम दिल था तो मैं उस वक्त भी कुछ नहीं कर पाया। हाँ, मैंने हाथ उठाकर
اللہ سے بارش بند ہونے کی درخواست ضرور کی تھی۔ انسانوں نے میری نہیں سنی، خدا تو سنے گا۔ رات بھر جاگ کر میں آصف کو بد دعائیں دیتا رہا جو مجھ سے میرے دوستوں کو چھین رہا تھا۔ جامن کی موت ہو گئی، بلی دربدر ہو گئی، لیکن حادثے ختم نہ ہوئے۔ اگلے دن ابا کی دکان پر آگ لگ گئی، بولنے والے پھر سے چلے آئے۔ مینوں تے لگدا ہے تیرے کار وچ اسیب ہے۔ دادی پھر سے دل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آخر مجھ سے میرا آنگن بھی چھوٹنے والا تھا، پہلے بھی تو اتنا کچھ چھوٹ گیا تھا۔ دادی گھر چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ دادا کی آخری نشانی، ان کی زندگی بھر کی پونجی لمحے بھر میں چھوٹنے والی تھی، اور وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ آصف، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اپنے سپنوں کے گھر کو آخری بار دیکھتے ہوئے میری آنکھیں پھر سے برسنے لگی۔ دادی کی بوڑھی سانسیں اتنا سب کہاں برداشت کر سکتی۔ مرنے سے ایک دن پہلے دادی نے ابا کو اپنے پاس بلایا۔ شفیق، تم نے اس بلی کا رزق بند کر دیا، اور اللہ نے تمہارا رزق، تمہیں بھی اللہ دیتا ہے اور اس بلی کو بھی اللہ ہی دیتا تھا۔ تم رازق نہیں تھے جو کسی کو رزق دیتے۔ آصف گھروں میں نہیں ہوتے، آصف تو دلوں میں ہوتے ہیں جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ دادی کا برسوں پرانا ادھورا جملہ آج مکمل ہو گیا اور ان کی سانسیں بھی تھم گئی۔ ابا کے دل میں بات اتر چکی تھی، لیکن اب تو دیر ہو چکی تھی، بہت دیر۔ نہ جامن واپس آ سکتا تھا، نہ بلی، اور نہ ہی گھر۔ دادی نے ٹھیک کہا تھا، آصف دلوں میں ہوتے ہیں، بے جان گھروں میں کبھی آصف نہیں ہوتے۔ ہاں، آصف دلوں میں ہوتے ہیں، گھروں میں نہیں۔ اپنے دلوں کو پاک کیجیے، وہموں سے، بدگمانیوں سے، برائیوں سے۔ اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دیجیے زارا چیمہ کو اجازت۔ اللہ حافظ۔